माइग्रेन पेशेंट्स का जो ब्रेन होता है ना, वो एक तरह से बहुत ज़्यादा हाइपर एक्साइटेबल होता है। यू कैन से कि अ माइग्रेनर्स ब्रेन इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू थिंग्स जो बाकी नॉर्मल लोगों को या नॉन माइग्रेनर्स को अफेक्ट नहीं करता है। तो आई हैव बीन अ लाइफ लॉन्ग माइग्रेनर, टेक्स्ट बुक माइग्रेन मेरे को है। तो द थिंग इज़ कि आपको हो क्या रहा है ब्रेन में क्या हो रहा है ना कि ऑल्टर्ड सेंसरी प्रोसेसिंग हो रही है। बहुत सिंपल भाषा में अगर बात करें, सेंसरी का क्या मतलब होता है? सेंसेस क्या हो गए? हमारे आइज़ हो गए, हम कुछ अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई लाइट पड़ रही है हमारी आंखों पे, ये विजुअल हो गया। ऑडिटरी, कोई साउंड्स है, कोई बात कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई म्यूज़िक बज रहा है लाउड, ये हो गया। हॉर्न बज रहे हैं, पी 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 पी। फिर स्निफिंग, और इस पे ओल्फैक्टरी पे आ जाता है, स्मेल्स, परफ्यूम का स्मेल, केरोसिन का स्मेल, सिगरेट का स्मेल, बहुत कॉमनली पेंट का स्मेल, बोलने पे आते हैं तो बहुत सारे एवरी कॉन्वर्सेशन फील्स एग्जॉस्टिंग। ऐसे लगता है कि कोई मेरे से बात नहीं करे, कोई किसी कोई साउंड नहीं हो, कोई लाइट नहीं हो, मैं बस कहीं पे जाके लेट जाऊँ। दिस इज़ वेरी कॉमनली सीन इन माइग्रेन पेशेंट्स। अब हम लोग क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो इफ़ यू आर अ फैमिली मेम्बर और अ फ्रेंड ऑफ अ पर्सन हु हैज़ माइग्रेन्स, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इनका ब्रेन और आपका ब्रेन जो है वो डिफरेंटली फंक्शन कर रहा है। इनके ब्रेन को वो सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट कर रही हैं जो आपके लिए नॉर्मल हैं। जैसे आपके लिए लाइट आना या बहुत तेज़ धूप में जाना या फिर कोई लाउड म्यूज़िक सुनना, ये आपको उतना इफेक्ट नहीं करता है क्योंकि आपके ब्रेन की जो सेंसरी प्रोसेसिंग है वो ठीक है। बट इस व्यक्ति का ब्रेन इतना ज़्यादा सेंसिटिव है चीज़ों को लेके, इमोशंस को लेके भी बहुत सेंसिटिव होते हैं माइग्रेन पेशेंट्स। बातें भी उनको बड़ी जल्दी इफेक्ट कर जाती हैं। मंडेन कॉन्वर्सेशंस दे गेट वेरी एग्जॉस्टेड बाय दैट। आपको स्मॉल टॉक से बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लगेगा कि एनर्जी ड्रेन हो गई है। एवरी सिंगल थिंग फील्स टू मच फॉर द माइग्रेन ब्रेन। तो इट्स ऑन यू टू अंडरस्टैंड दिस। यू कैन नॉट जस्ट से माइग्रेन इज़ नॉट जस्ट हेडेक, माइग्रेन इज़ अ होल फुल ब्लोन सिंड्रोम है एक तरह का। तो ये हमारे को ये जानकारी से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? देखिए, हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमें जब भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लग जाएँ, तो एज़ अ माइग्रेनर जब आपको पता रहता है ना कि भाई तेज़ पीछे बगल में मंदिर में जगराता हो रहा है या बहुत ज़्यादा हॉर्न, आज मैं कहीं ड्राइव करने जा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा हॉर्न्स मिलेंगे रास्ते में, तेज़ धूप में मुझे निकलना पड़ेगा, या किसी ने कोई परफ्यूम लगा ली होगी, उस स्मेल से मुझे प्रॉब्लम होगी, कोई मेरे सामने सिगरेट स्मोक कर लेगा, मुझे उससे प्रॉब्लम होगी, मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रहा है, फटीग हो रहा है, यॉर्निंग हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, हर चीज़ ऐसे लग रहा है कि कान में चुभ रही है हर आवाज़, मन कर रहा है कि लाइट वाइट ऑफ करके मैं सो जाऊँ। तो दिस इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट विंडो। इस विंडो में आपको जैसे ही आप सजग हो जाओगे ना कि ये चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो गई, तो आप उस साइकिल को ब्रेक कर सकते हो वहीं पे। जैसे अगर आपको लग रहा है कि तेज़ धूप में हो तो कि दिस इज़ माई ट्रिगर, अब आप इसको अवॉइड करो। अब मल्टीपल ट्रिगर्स एक साथ पाइल अप हो जाएंगे तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ हैविंग अ माइग्रेन अटैक। तो यूज़ दिस नॉलेज टू प्रिवेंट अ माइग्रेन अटैक। दिस इज़ व्हाट इज़ नॉलेज का मतलब, यही है कि आप उसको अप्लाई कर सको जीवन में। एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑफ माइग्रेनर्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप समझिए इन चीज़ों को। ये कोई आदमी चाह के नहीं कर रहा है, उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, उसका ब्रेन इस तरह का है, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ों को समझें और उसको सपोर्ट करें।